चलिए, गुड मॉर्निंग। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स आपके जो है हम लोग पेपर 1 में यूनिट 3 कर रहे हैं। यूनिट 3 है बीजीय और बीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। ठीक है, तो इसमें जो है हमें एक मिथ्या स्थिति विधि जो है मैंने आपको बता दी थी कि किस तरह से है करनी है, और उसका तरीका जो है दो एग्जांपल देकर मैंने बताया था कि मिथ्या स्थिति विधि में जो है क्या करते हैं कि जो है अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, और जो है अप्रोक्सीमेशन किस तरह से लेते हैं, इस फॉर्मूला से लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन जो है इस फॉर्मूला से लेते हैं। और किस तरह से लेते हैं कि मान लीजिए कि इसके मूल जो है दो संख्याओं x1 और x2 के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में स्थित है? वो इस तरह से पता चलेगा कि अगर f का मान जो है इन दोनों पर हम लोग ज्ञात करें, इन दोनों संख्याओं पे ज्ञात करें, और एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो उनका गुणन जो है वो नेगेटिव आ जाए, तो उन दोनों के बीच में जो है हमारा मूल जो है वो स्थित होगा। और इसी प्रोसीजर से जो है आगे करते जाना है, और तब तक जो है ये रिपीट करना है जब तक जो है हर रिपीटेशन पे जो है समान जो है आंसर ना आए। ठीक है, यानी कि जो अप्रोक्सीमेशन जो है वो समान ना आए तब तक जो है ये करते जाना है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमारा जो मिथ्या स्थिति विधि है उसका हम लोग अभिसरण करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है, 10 मार्क्स में पूछेंगे आपको। चलिए, मिथ्या स्थिति विधि का मिथ्या स्थिति विधि का अभिसरण। ठीक है, इसकी अभिसरण की दर जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। क्यों इस तरह से अभिसरण क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि इसका जो है क्या मिलता है हमें, पुनरावृत्ति सूत्र। तो मिथ्या स्थिति विधि का पुनरावृत्ति सूत्र क्या होगा? xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस xn माइनस 1 अपॉन xn f ऑफ xn माइनस 1। ठीक है, ये होता है इसका पुनरावृत्ति सूत्र। ठीक है, जो एक अनुक्रम को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो कि एक अनुक्रम है, ठीक है, अनुक्रम है, और इसका जो है हम लोग क्या ले लेते हैं कि तथा समीकरण fx इज इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण fx इज इक्वल टू 0 का सही मूल अब मुझे पता चल गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे जो है सही मूल ज्ञात कर लिया। सही मूल यानी कि एग्जैक्ट इसका मूल क्या होना चाहिए वो मैंने ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए अब जो है माना कि अब मैं क्या लेती हूँ, xn और xn प्लस 1 जो है वो इस तरह से लेती हूँ कि a प्लस एप्सिलॉन n और a प्लस एप्सिलॉन n प्लस 1। ठीक है, a प्लस एप्सिलॉन n और a प्लस, अब देखिए सही मूल ये है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते और यहाँ पे लिखेंगे माना कि समीकरण fx इज इक्वल टू 0 का सही मूल जो है वो a है। ठीक है, और xn इज इक्वल टू a प्लस एप्सिलॉन n और xn प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस एप्सिलॉन n प्लस 1 जो है वो ले लेते हैं। अब ये एप्सिलॉन n जो है वो क्या है, यानी ये लिखा है n और n प्लस 1। ये क्या होगा कि जब हम लोग बार-बार जब हम लोग ये पुनरावृत्ति सूत्र का उपयोग करते हैं और जो त्रुटि आती है, ठीक है, जो मूल में जो है त्रुटि आती है वह को उसी को जो है वो दर्शाती है। तो चलिए लिखेंगे, जहां एप्सिलॉन n nवें चरण के दौरान
मूल समीकरण के मूल में दौरान समीकरण के मूल में समीकरण मूल प्राप्त करते समय, ठीक है, समीकरण का मूल प्राप्त करते समय त्रुटि को दर्शाता है, ठीक है, त्रुटि को दर्शाता है, ठीक है। यानी जब हम xn ज्ञात करते हैं तब उसमें कितनी त्रुटि आती है उसको दर्शाता है। तो अब जो है पुनरावर्ती सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, ये xn और xn+1 का जो है मान रख देंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा कि a प्लस एप्सिलॉन n+1 और यहाँ पर a प्लस एप्सिलॉन n और माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर a एप्सिलॉन n माइनस, और इसको ब्रैकेट जो है इस तरह से स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं, और अपॉन f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n और माइनस f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1 और f ऑफ ये हो जाएगा a प्लस एप्सिलॉन n। तो यहाँ पे a कैंसिल हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे भी जो है ये दोनों जा रहे हैं। तो एप्सिलॉन n+1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन n माइनस ये हो जाएगा एप्सिलॉन n माइनस 1 अपॉन आ जाएगा ये f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n माइनस f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1 और f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो एप्सिलॉन n+1 की वैल्यू ये हो जाएगा एप्सिलॉन n f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n माइनस एप्सिलॉन n f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस एप्सिलॉन n f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एप्सिलॉन n माइनस 1 f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n और अपॉन ये आ जाएगा f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n माइनस f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो टर्म जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, कौन से, ये वाले, ठीक है, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे और एप्सिलॉन n+1 की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे कि एप्सिलॉन n माइनस 1 f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n और माइनस एप्सिलॉन n आएगा यहाँ पे और f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1 और अपॉन में जो है अब क्या करेंगे कि ये ऊपर और नीचे जो भी टर्म्स हैं यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कहें या अंश और हर में कहें, इन दोनों को हम लोग अलग अलग जो है सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मान आता है, ठीक है, क्या मान आता है। तो इसको जो है नाम दे देती हूँ यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 का जो है पहले अंश ले लेते हैं, ठीक है, पहले अंश सॉल्व कर लेते हैं कि ये हो जाएगा एप्सिलॉन n माइनस 1 f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n और माइनस एप्सिलॉन n a प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1। जब इसको सॉल्व करते हैं एप्सिलॉन n माइनस 1 और यहाँ पे क्या करेंगे, टेलर थ्योरम का जो है हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। f ऑफ a प्लस h के लिए टेलर थ्योरम जो है इस तरह से लिखा जाता है कि पहले आता है fa, फिर आ जाएगा एप्सिलॉन n f डैश a अपॉन 1 फैक्टोरियल आता है और ये हो जाएगा एप्सिलॉन n का स्क्वायर f डबल डैश a अपॉन आता है 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज और माइनस एप्सिलॉन n और ये आ जाएगा fa
प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1 f डैश a अपॉन 1 फैक्टोरियल आता है और एप्सिलॉन n माइनस 1 का स्क्वायर f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि जो है पहला जो है टर्म में से एप्सिलॉन n माइनस 1 और माइनस एप्सिलॉन n, इसमें से जो है क्या है कि fa जो है कॉमन निकल रहा है, चलिए ये कॉमन ले लिया। फिर जो है नेक्स्ट टर्म जो है पूरा का पूरा कैंसिल है, f डैश a जो है पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पहली दो टर्म में से जो है fa कॉमन आ गया और दूसरे टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये टर्म तो निकल गया। ठीक है, अब f डैश a की बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपके एप्सिलॉन n माइनस 1 एप्सिलॉन n का स्क्वायर f डबल डैश a और फिर जो है माइनस ये हो जाएगा एप्सिलॉन n माइनस 1 का स्क्वायर f डबल डैश a अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और बाकी के पद जो हम लोग रहने देते हैं क्योंकि क्या है कि एप्सिलॉन n जो है वो त्रुटि है, जितनी उसकी घात बढ़ाएंगे वो शून्य की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, शून्य की ओर अग्रसर होगा और ये तो वैसे भी जीरो हो जाना है क्योंकि a जो है वो क्या है f का सही मूल है, सही मूल है यानी कि fa इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा fa इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन n माइनस 1 एप्सिलॉन n का स्क्वायर f डबल डैश a माइनस एप्सिलॉन n माइनस 1 का स्क्वायर f डबल। अब देखिए इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और 2 फैक्टोरियल का 2 लिख देती हूँ मैं। ठीक है, और 1/2 को जो है मैं बाहर लिखती हूँ, फिर एप्सिलॉन n माइनस 1 एप्सिलॉन n को कॉमन ले रही हूँ तो ये रहेगा आपके एप्सिलॉन n माइनस 1 और ये हो जाएगा f डबल डैश a। ठीक है, इसको नाम हम लोग दे देते हैं 4 क्योंकि 3 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 3 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए अंश को हमने सॉल्व कर लिया, अब जो आते हैं इसके हर पर। ठीक है, 3 का जो हर है उस पे आते हैं तो चलिए लिखेंगे 3 का हर। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, 4 तक हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है क्योंकि एक ही पद लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया कि एप्सिलॉन जो है त्रुटि है तो जितनी इसकी घातें बढ़ाएंगे वो शून्य की ओर अग्रसर होगी। ठीक है, क्योंकि त्रुटि जो है बहुत छोटी, देखिए किस तरह से आती है कि 0.001 0.002 इस तरह से आती है। तो इस वजह से जो क्या होगा कि यहाँ पे जो है आप देखें कि जिस तरह से आप 0.001 को अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो आप देखते हैं कितना आ जाएगा 0.00001, वो जो कि नेग्लिजिबल है। ठीक है, जो कि क्या है इस वजह से जो है हम लोग छोड़ देते हैं। अब जो है 3 का जो है हम लोग हर लेते हैं तो 3 का हर क्या है a प्लस एप्सिलॉन f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n और f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1। ध्यान रखिएगा कि अभी से हम जो है 10 मार्क्स में पूछते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से करना ही है इसको। तो अब जो है फिर से टेलर थ्योरम का यूज करूंगी। टेलर थ्योरम पहले मैंने लिखा नहीं, आपको बताया ये इस तरह से होता है टेलर थ्योरम f a और ये होगा h f डैश a अपॉन 1 फैक्टोरियल और फिर ये h स्क्वायर f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल h क्यूब f ट्रिपल डैश a अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये जो है टेलर थ्योरम ये होता है। ठीक है, तो उसी का ही मैं यहाँ पे यूज करूंगी और इसको जो है एक्सपांड करके लिखती हूँ। ठीक है, जिसमें जो है h क्या है, h जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है यहाँ पे और यहाँ पे भी अपना एप्सिलॉन n और एप्सिलॉन n माइनस 1 क्या है बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे टेलर थ्योरम लिखती हूँ मैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन से पद यहाँ पे जाते हैं और रहते हैं। तो पहली ब्रैकेट में जो है आ जाएगा fa और ये होगा एप्सिलॉन n और f डैश a प्लस एप्सिलॉन n का स्क्वायर f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ब्रैकेट क्लोज और माइनस ये आ जाएगा f a और एप्सिलॉन n माइनस 1 f डैश a और प्लस ये एप्सिलॉन n माइनस 1 का स्क्वायर f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि पहला पद जो कैंसिल हो गया,
ठीक है, पहला पद तो कैंसिल हो गया और दूसरे पद में क्या आएगा, एप्सिलॉन एन एफ डैश ए और माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन एन माइनस 1 और क्या आ जाएगा, एफ डैश ए आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे इसका भी जो है फर्स्ट टर्म ही लेते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको जो एप्सिलॉन एन का स्क्वायर है उसको जो है हम लोग छोड़ देते हैं, बस यही फर्स्ट टर्म ही लेते हैं, इसका ओनली फर्स्ट टर्म लेते हैं, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे अभिसरण की दर बतानी है तो इतना ही लेते हैं। तो हमने सॉल्व कर लिया, ये है आपकी, इसको हम लोग 9 पार्ट जो है 5 दे देते हैं कि यहाँ पे जो है अब क्या करेंगे, 3, 4 और 5 को जो है कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि 3, 4 एंड 5 से क्या था हमारे पास, एप्सिलॉन एन प्लस 1 की वैल्यू थी। ठीक है, एप्सिलॉन एन प्लस 1 और ये हो जाएगा 1/2, एप्सिलॉन एन माइनस 1, एप्सिलॉन एन मैंने कॉमन ले लिया था और ये था एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन माइनस 1 और वहां पे क्या था, एफ डबल डैश ए। ठीक है, और ये आपके आया यहाँ पे एप्सिलॉन एन और एप्सिलॉन एन माइनस 1 और ये एफ डैश ए। तो चलिए ये फैक्टर है, एक अच्छी बात है कि ये फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो गया और बहुत ही एप्सिलॉन एन प्लस 1 की वैल्यू जो है बहुत ही छोटी आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको इस तरह से, ये आ जाएगा एप्सिलॉन एन माइनस 1, पहले मैं एफ के जो है मान लिख लेती हूँ, एफ डबल डैश के और ये आ जाएगा 2 एफ डैश ए और यहाँ पे लिखती हूँ एप्सिलॉन एन माइनस 1 और ये आता है एप्सिलॉन एन। ठीक है, अब जो है क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट है, आप जानते हैं कि एफ डैश ए और एफ डबल डैश ए क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं पी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं पी, तो चलिए लिखेंगे। इसी तरह से जो है आपको दूसरे जो न्यूटन फ्रैक्शन मेथड करेंगे इसके बाद, उसकी भी जो है अभिसरण के बारे में पढ़ना है आपको। तो ये P और ये हो जाएगा एप्सिलॉन एन माइनस 1 एप्सिलॉन एन, जहां P इज इक्वल टू मैंने क्या लिया है, एफ डबल डैश अपॉन 2 एफ डैश P। ठीक है, इसको नाम हम लोग जो है जैसे 5 है इसको नाम 6 दे देते हैं। अब जो है मैं क्या करती हूँ कि अपनी तरफ से जो है एक ऐसी संख्या k लेती हूँ। अब हम संख्या k प्राप्त करेंगे, संख्या k प्राप्त करेंगे जो इस प्रकार है। किस प्रकार है, एक रिलेशन के अंदर है, किस तरह से कि एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू सी और क्या है एप्सिलॉन एन के। ठीक है, और एप्सिलॉन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये रिलेशन मैंने अपनी तरफ से लिया है। ठीक है, तो एप्सिलॉन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी सी, एप्सिलॉन एन माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी के। ठीक है, तो एप्सिलॉन एन माइनस दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी के ऊपर पावर आ जाएगी माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, सी के ऊपर पावर आ जाएगी माइनस 1 अपॉन के और एप्सिलॉन के ऊपर पावर आ जाएगी 1 अपॉन के, ये आ जाएगी 1 अपॉन के। अब जो है एप्सिलॉन एन प्लस 1 और एप्सिलॉन एन माइनस 1 की वैल्यू जो है मैं कहा लिखूंगी यहाँ पे 6 में लिखेंगे, 6 और 7 से, 6 और 7 से, तो एप्सिलॉन एन प्लस 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे सी और एप्सिलॉन एन के। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये सी पड़ा है यहाँ पे और ये आ जाएगा सी की पावर माइनस 1 अपॉन के और यहाँ पे जो है एप्सिलॉन एन की पावर जो है क्या है आ जाएगी 1 अपॉन के। ठीक है, किसकी वैल्यू लिखी मैंने, इसकी एप्सिलॉन एन माइनस 1 की वैल्यू लिखी। ठीक है,
साथ में यहाँ पे P भी है ना, P है, और C ओनली C नहीं आएगा, सिर्फ P आएगा, और ये आ जाएगा C की पावर -1/k, और ये आ जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन n की पावर जो है 1/k, और साथ में एप्सिलॉन n भी है साथ में, ठीक है। तो ये है C और ये है एप्सिलॉन n और P, और यहाँ पर जो है C की पावर 1/k और एप्सिलॉन की पावर 1/k + 1। दोनों तरफ क्या करेंगे, एप्सिलॉन n की जो घात है उसको जो है हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन n की घातों की तुलना करने पर, एप्सिलॉन n की घातों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे k = 1/k + 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा k² = k + 1, k² - k - 1 = 0, और k की वैल्यू जो है आप जानते हैं किस तरह से फाइंड क्या करनी है, श्रीधराचार्य से, ठीक है, श्रीधराचार्य से। तो k की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 ± √5/2, ठीक है। जो कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि इसको नेगेटिव तो हटा देते हैं, सिर्फ प्लस में ही रखते हैं, तो k = जो है 1 + √5/2, और इसकी वैल्यू जो है आपको क्या मिल रही है, 1. k की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 1.6, k की वैल्यू मिल रही है 1.618, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। अब जो है यहाँ पे हम लोग C के लिए लेते हैं, बाकी के जो कांस्टेंट टर्म है उसको कंपेयर कर लेंगे, तो C = क्या हो जाएगा, यहाँ पे P और C की पावर -1/k, ठीक है। तो C की पावर 1 + 1/k = P, लेकिन P की वैल्यू क्या है यहाँ पे, P की वैल्यू क्या है, C आ जाएगा k + 1/k, और ये है आपके F'(a/2F'(a), ठीक है। तो ये हो जाएगा C = F'(a) और अपान जो है 2F'(a), और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे k/k + 1, और k/k + 1 जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये जो है C कांस्टेंट की वैल्यू। तो देखिए इसकी अभिसरण की दर क्या होगी, जो हमारी अनुक्रम है, अनुक्रम xn के अभिसरण की दर 1.618 होगी। तो आपको जो है जब भी अभिसरण के बारे में पूछे तो आपको इतना ही काम करना है, ठीक है, इतना ही काम करना है। तो ये है किसके, जो आपने मिथ्या स्थिति विधि की थी उसके अभिसरण की दर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है बाकायदा पूछते हैं कि मिथ्या स्थिति विधि से करो या फिर न्यूटन रैप्सन से करो, ठीक है, ये पूछते हैं और उसी से हमको करना होता है, ठीक है।